जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपियन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपियन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपियन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपियन वल्लभा गिरिवरधारी यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhu
श्री प्रभुपादाय। जय प्रभुपादाय 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 श्रीला प्रभुपादाय। जय प्रभुपादाय प्रभुपादाय भक्ति वेदांत शिला प्रभुपादाय। जय प्रभुपादाय 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 श्रीला प्रभुपादाय। नित्य हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। जगद्गुरु शिव बाबा देव। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नरं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो व्यासं जयामुदीरये। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवत्सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नष्ट। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय नंदकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज 14 जून दिन रविवार संध्या समय भगवद गीता की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या नंबर 5। श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान वाचा बहूनि मे व्यतीतानि जन्मनि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तपा। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतपा तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। इस श्लोक का तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा सरल है, स्पष्ट है, सिर्फ ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। ब्रह्म संहिता में 5:33 हमें भगवान के अनेक अनेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम माध्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च विदेशु दुर्लभ अवदुर्लभ आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो अद्वैत अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य पुरातन तथा नित्य यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं।
ब्रह्म संहिता में 5:39 ये भी कहा गया है, राम आदि मूर्तिषु कलानिमयेन तिष्ठना नाना अवतारम करोत भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवतः परम यो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी भगवान कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। इस तात्पर्य काफी लंबा है, इसकी चर्चा करेंगे साथ साथ। इससे पहले भी प्रणाम मंत्र बोलते हैं। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कथमयं ददाति सम्पदानि। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वांछा कलत्रुभय कृपा सिंधु पतित नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवतमान ईश्वर भगवद गीता की जय, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। बहूनि में व्यतीतानि जन्मनि तव च अर्जुना तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद प्रंतवा। भगवान श्री कृष्ण को ये श्लोक क्यों बोलना पड़ा? हम कल चर्चा किए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ये भगवत ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया, उसने अपने पुत्र मानो इक्ष्वाकु ऐसे परंपरा से चला आया। तो अर्जुन ने सवाल किया, आप तो अभी मेरे सामने खड़े हो और सूर्यदेव को आप बोलते हो कि मैंने सूर्यदेव को ज्ञान दिया। कहाँ दिया, कब दिया? आप तो अभी मेरे सामने, इस जन्म में तो मेरे सामने खड़े हो, फिर आपने कैसे ज्ञान दिया सूर्यदेव? अर्जुन बोलता है ये मेरी बात समझ में नहीं आई। तो उसके श्लोक में भगवान ने जब अर्जुन ने जब ये बोला तो भगवान ने अर्जुन को अपना भक्त और प्रिय सखा कहा था तीसरे श्लोक में। तो भक्त और सखा बोलने के इस मामले में अर्जुन ने इसका लाभ उठाया और निसंकोच अपने हृदय की बात पूछने का साहस किया कि ये कैसे संभव है? आप तो इस जन्म में मेरे सामने खड़े हैं और आप बोलते कि करोड़ों साल पहले मैंने सूर्य देवता को ज्ञान दिया था। इट इज नॉट पॉसिबल। तो उसके प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस जिज्ञासा को खत्म करने के लिए ये जवाब देना शुरू किया। बहुनी में व्यतीतानि, तेरे और मेरे इससे पहले अनेक अनेक जन्म हुए। ये ना तेरा कोई पहला जन्म है, न मेरा कोई पहला जन्म है, और मैं उन सब को जानता हूं, लेकिन तू किसी भी जन्म के बारे में नहीं जानता। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो भगवत गीता के इस अध्याय में, दिव्य ज्ञान में आगे भगवान और स्पष्ट करेंगे कि श्रोता जो सामने है, गुरु के सामने जो शिष्य है, विनीत भी है और जिज्ञासु भी है। तत्विधि प्रणीपाते परिप्रश्ने
विनीत भाव से जिज्ञासा करना उस परम तत्व के बारे में। तो यहां पर अर्जुन जो है वो अपनी जिज्ञासा रख रहा है, ये कैसे संभव है। और भगवान जब कोई अपने सामने कहीं भी कैसी भी स्थिति हो, गुरु जब देखता है कि उसका शिष्य सामने बड़े विनीत भाव से और मन में बड़ी जिज्ञासा लेके सवाल कर रहा है, तो गुरु के भी मन में होता है कि मैं जो कुछ मेरे अपने अंदर है सब कुछ अपने शिष्य को उड़ेल दूं, दे दूं सब कुछ। तो ये जो अध्याय भगवद गीता का अर्जुन को जो बताने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन ने तो सिर्फ एक ही सवाल किया भाई यहां पर कि ये कैसे मैं मान लूं कि सूर्य देव को अपने करोड़ों वर्ष पहले गया। सर इस जिज्ञासा के उत्तर में भगवान ने अर्जुन की अंदर उस प्रबल जिज्ञासा को देखते हुए ये पूरा अध्याय दिव्य ज्ञान अपना सारा अंदर हृदय में जो कुछ था उड़ेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये इस श्लोक की बड़ी प्रमुख बात कि इस श्लोक के जरिए भगवान और जीव में एक मूलभूत जो अंतर है ज्ञान का, ये भी यहां पर सिद्ध होता है। क्या ज्ञान का अंतर? कि भगवान कहते हैं तेरे और मेरे अनेकानेक जन्म हो गए और मैं उन सब के बारे में जानता हूं, लेकिन तू कुछ नहीं जानता। अर्थात भगवान सर्वज्ञ, सब कुछ उनकी जानकारी है, उनकी जानकारी में सब कुछ है। एक जानने में जो अंतर होता है जीव की और भगवान में, जीव अपने आप को भगवान मानता है, मैं भी भगवान हूं। और जीव आत्मा से ये पूछा जाए भाई कल तो इस समय कहां पे था, तो उसको सोचने में समय लगेगा, बताने में समय लगेगा, सोचेगा, दिमाग पे जोर देगा। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि अनेकानेक जन्म हुए और उन सब के बारे में मैं जानता हूं, जन्मों के बारे में जानते हैं। ये एक भगवान की सर्वज्ञता का प्रमाण। यहां पर बहुनी में व्यतीतानी जन्मनी तब चर्चा, समय समय पर तेरे मेरे जन्म हुए, मेरा जन्म किसी और तरह का है और तेरा जन्म किसी और तरह का है। दोनों आए इस संसार में, आ रहे हैं, लेकिन तेरा और मेरा जन्म लेने में बड़ा अंतर है। और इससे पहले अब हमने इसके ऊपर चर्चा किया था कि भगवान ने दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में यह बता दिया था कि मैं और तू और ये जो जितने भी राजा लोग यहाँ पर मौजूद है इस महाभारत के युद्ध में, ऐसा नहीं कि ये पहले नहीं थे, अभी आए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ये आगे नहीं रहेंगे, आगे भी रहेंगे। अर्थात भगवान ने उसी बात को जब भगवद गीता का ज्ञान देना शुरू किया दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से बाद 12वें में इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि ये ऐसा नहीं है, ये पहले नहीं थे अभी आए, ये पहले भी थे और आगे भी ये रहेंगे। शरीर बदल जाएंगे, इनके शरीर बदल जाएंगे। और इसमें एक बात, तानी अहम वेद सर्वाणी, मैं उन सब के बारे में जानता हूं। मैं जितने भी तेरे और मेरे जन्म हुए
उन सब के बारे में मैं जानता हूं। जानना जीव और भगवान का ये मूलभूत अंतर, अभी मैंने इससे पहले बोला। एक बात समझिए कि संसार में ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें जाति स्मर कहते हैं, जिनको अपने पूर्व जन्मों का भी ज्ञान हो जाता है, पूर्व जन्मों का। ऐसे जो योगी होते हैं इन्हें युंजान योगी बोला जाता है, वेदों में इसका वर्णन आता है। ये जब अपने साधना करते, अपनी वृत्ति लगाते हैं, तो ये अपने पिछले वृत्ति लगाने पर अपने पिछले 1 या 2 जन्मों के बारे में जान लेते हैं। इनको पता चल सकता है कि मेरा पिछला जन्म क्या था या उससे पिछला जन्म क्या था। ये युंजान योगी ने बोला जाता है। ये अपनी वृत्ति लगाते हैं तो ये पता चला लेते हैं कि पिछला या उससे पिछला। ये वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम पुराण में। महाराज भरत का अगला शेर उन्हें मिला तो हिरण का था, और हिरण के बाद उन्होंने जब हिरण का शरीर छोड़ा तो उनका अगला जन्म जड़ भरत का था। और जड़ भरत के जन्म में उन्हें अपने पिछले दोनों जन्मों की स्मृति बनी हुई थी, और कि अब मैं इस जन्म में गिरना नहीं चाहता, अपने पद से इस जन्म में सार्थक करके जन्म को वापस बैक टू गॉडहेड जाऊंगा। इसके लिए उन्होंने बड़ा विशेष उस जन्म में अपने आप को ध्यान रखा, गूंगा बहरा बने रहे, यानी कि बोले नहीं। जहां जरूरत पड़ी तो महाराज उनको उन्होंने उपदेश ज्ञान भी दिया। तो ये एक सुविधा है। ऐसे कोई योगी होते हैं जिन्हें अपने पूर्व जन्मों की स्मृति बनी रहती है। ऐसे योगी भी होते हैं। भक्तों को तो है ही है, भक्त थे महाराज भरत, लेकिन ऐसे योगी भी होते हैं जो 1 या 2 जन्मों के बारे में अपने पता लगा सकते हैं। इसके विपरीत दूसरे होते युक्त योगी, जिन्हें अपने पिछले अनंत जन्म जितने भी हो चुके हैं, अपने नहीं सब जीवों के बारे, उनके बारे में उनको पता होता है, और वो होते हैं भगवान। युक्त योगी कहलाते हैं। भगवत गीता में जब भगवत गीता समाप्त हुआ तो संजय क्या बोलता है? यत्र योगेश्वरा, योगी योगीश्वरा नहीं, योगेश्वर, समस्त योगों के स्वामी। तो भगवान उनको अनंत जन्म जितने भी हो चुके उनको सब कुछ मालूम है। और ये बात यहां पर इस श्लोक के कहने के माध्यम से वो बताना चाहते हैं, अपनी सर्वज्ञता बता रहे हैं। और जीव में और भगवान में जो मूलभूत अंतर है ये भी इससे सिद्ध होता है। जीव अपने आप को भले ही भगवान बोल दे, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि मेरा पिछला जन्म कैसा था। और इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात तो, मैं अगर कभी किसी बड़े मंत्री को, सीएम या पीएम को मिला आज से 20 साल बाद पहले, और 20 साल बाद वो मंत्री या सीएम मेरे को दोबारा मिला, और मंत्री या सीएम आपको ये बोल दे, अरे 20 साल पहले मेरे को याद है आपको मैं मिला था, तो हम अंदर से कितना प्रसन्न महसूस करते हैं, कितनी खुशी महसूस करते हैं। ये व्यक्ति
20 साल पुरानी बात भी जानता है। 20 साल पहले मिला था और इसको ये ज्ञान है कि मैं इतनी ज्यादा से कितना अचंभित होते हैं। कमाल है, ऐसा सोचते हैं। और भगवान की इस जानकारी के ऊपर तानी अहम वेद सर्वाणी, मैं तेरे सारे, यानी कि भगवान बताते हैं कि मैं आप सबको सबके जन्मों के बारे में अंदर से कितना मन प्रफुल्लित हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं, क्योंकि ये किताबी बातें मानते हैं, मिथोलॉजी मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं। जबकि अंदर से इतना प्रसन्नता हो जानी है भगवान को मेरे बारे में पूरा ज्ञान है। कमाल है, भगवान सब जानते हैं। एक व्यक्ति की जानकारी के ऊपर तो कितना अचंभित होते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि मैं तेरे अनंत जन्मों के बारे में मैं सब कुछ जानता हूं। तो मन प्रफुल्लित हो जाना चाहिए कि मैं भगवान की नजर में हूं। ऐसा नहीं भगवान मेरी तरफ नहीं देखते, बाकियों को देख रहे हैं, जो फल फूल रहे हैं उनको देखते हैं, मेरे को नहीं देखते, सबको देखते हैं। ये भगवान का एक बड़ा विलक्षण गुण है कि वो सब के बारे में सब कुछ जानते हैं। तानी अहम वेद पर सर्वाणी, और अगली लाइन है ना तुम वेद परंतपा, लेकिन हे अर्जुन मैं तो सब जानता हूं, लेकिन तू मेरे बारे में, तू किसी के बारे में भी नहीं जानता, तू कुछ नहीं जानता। ना तुम वेद परंतपा, ये श्लोक जन्मों के बारे में जानने में हम नहीं जान पाते और भगवान जानते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, ये अब हम पढ़ेंगे इसको, श्रील प्रभुपाद जी के इस तात्पर्य को, तो सारा कुछ अपने आप में स्पष्ट होता चला जाता है। ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने ये पढ़ा इस तात्पर्य को, तुझे पता चला कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं। मैं उन आदि गोविंद भगवान श्री कृष्ण के आदि पुरुष भगवान श्री गोविंद की पूजा करता हूं, जो अद्वैत दो नहीं एक है। दो कैसे नहीं है, इसके आप प्रभुपाद जी बड़े सरल ढंग से इसको स्पष्ट करेंगे। अच्युत अपने पद से किसते नहीं है, अनादि सबसे पुरातन, वही परम पुरुष। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे नित्य नव यौवन पुरातन आद्य रहते हैं। कहीं भी ऐसा कोई वर्णन नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित हुए, श्रीमद् भागवतम पुराण के बताया गया, शुभदेव गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं। चा अंश कलाते पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी जितने भी अवतार हुए भगवान के, राम हुए, नरसिंह हुए, ये तो भगवान के अंश समान अवतार थे। लेकिन कृष्ण भगवान जब आते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं। भगवान इस सृष्टि करता है, वो स्वयं कृष्ण जब आते तो स्वयं भगवान होते हैं। बाकी अवतार है। ब्रह्म संहिता में बोला गया, जो अभी हमने पढ़ा, मैं उन भगवान श्री गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम नरसिंह आदि अवतार अंश अवतारों में नित्य स्थित रहे, तो भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष है। आदि पुरुष भगवान है।
जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। तो कृष्ण रूप में जब भगवान आते हैं तो भगवान स्वयं आते हैं। बाकी सब ब्रह्मा जी बोलते हैं राम आदि मूर्तिषु, जो राम नरसिंह आदि अवतारों में, अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते भी भगवान कृष्ण है। वेदों में कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए एक ही रहता है। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। और अर्जुन ऐसा ही भक्त है। और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था, क्योंकि भगवान बता चुके हैं कि तू पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। भगवान और अर्जुन में ये अंतर है कि भगवान ने ये घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा भगवान में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, यह शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीवात्मा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, वह कभी भी भगवान की समता नहीं कर सकता, भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। इस भौतिक स्तर पे वो कितना ही पूरी दुनिया के ऊपर राज करने लग क्यों नहीं हो जाए। अभी हम देखते हैं कि बिल गेट्स है, बड़ा अमीर व्यक्ति है, अमेरिका है, एक वर्ल्ड में पावर है, लेकिन ये कुछ भी नहीं जो हम अपने इस भागवतम पुराण के माध्यम से हमें को ज्ञान होता है कि महाराज परीक्षित पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, पूरी पृथ्वी के। कोई एक छोटा सा एक कंट्री जो अब भारत है उसके नहीं, उनका पूरी पृथ्वी पर उनका शासन था। महाराज भरत, अभी हमने वर्णन किया, ये पूरी पृथ्वी के सम्राट थे। ये लेकिन इसके बावजूद ये इनके जब हम इनका जन्म, उसका अगला जन्म, फिर उसका अगला, तो इसे पता चलता है कि कोई भी जीव कितना ही शक्तिशाली क्यों नहीं हो जाए इस संसार में आने के बाद, पूरी पृथ्वी का सम्राट क्यों नहीं हो जाए, लेकिन वो भगवान की समता नहीं कर सकता, भगवान से प्राप्त ही नहीं कर सकता। ये इस कथन से भी कि तानीयम वेद सर्वाणी ना तुम वेद ग्रंथ, मैं जानता हूं तो कुछ नहीं जानता। और इसी से पता चलता है कि हमें कल की घटना याद नहीं रहती, इस समय क्या किया, तो पिछले जन्म की तो क्या बात याद रखेंगे। आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है। भगवान का नित्य संगी, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर नित्य संगी है, सखा है, भक्त है, मित्र है, लेकिन इसके बावजूद भी वह भगवान के तुल्य कभी नहीं होगा। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को भूलते नहीं। अर्थात जब भगवान इस धारा पर आते हैं तो अक्सर कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान जब आए तो उन्हें भी संसार के सुख दुख भोगने पड़ते हैं, वो भी माया उनके ऊपर भी अपना प्रभाव डालती है।
ये बचकाना और हास्यास्पद बातें होती हैं। भगवान जब इस धरा पर आते हैं तो कोई विशेष कारण लेकर आते हैं। ये आगे हम इन्हीं श्लोकों में आगे इसकी चर्चा करेंगे। अर्थात भगवान जो है, भगवान की शक्तियां हैं, एक अतरंगा शक्ति भगवान की, योग माया, और बहिरंगा शक्ति माया, माया शक्ति। ये दोनों शक्तियां शक्तिमान के अंडर रहती हैं, शक्तिमान के ऊपर हावी कभी नहीं होती। इसमें भागवत पुराण पढ़ते हैं, इसे पता चलता है। तो अक्सर लोग बोलते हैं कि भगवान भी देखे लिए इतने कष्ट झेलने पड़े। भगवान आते हैं इस तरह पर, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय चंद्रशेखर। भगवान अगर अयोध्या में ही रहते, राम के रूप में राज करते, तो जो अपने भक्तों को, आनंद भक्तों का कल्याण करने था, वो कैसे हो पाता। भगवान इस धरा पर जब आते हैं, इस प्रकार की लीलाएं करते हैं जिससे लोक कल्याण के कार्य भी होते हैं। लेकिन क्या कि हम जैसे बद्ध जीव इन बातों को समझ नहीं पाते और उनको छोड़ देते हैं कि भगवान भी देखिए माया के अधीन थे। लेकिन यहाँ पर बताया गया, प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान को अच्युत बोला है, यानी कि वो अपने किसी भी स्तर पर भ्रमित नहीं होते हैं। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। जो बद्ध जीव हैं, जो संसार में कंडीशनड सोल, ये भगवान की स्थिति को नहीं समझ पाते और यही सोचते हैं। और भगवान भी भगवद गीता में आगे बोले कि ऐसे अभक्तों के सामने मैं कभी भी अपने आप को प्रकट नहीं करता, मैं योग माया से अपने आप को उनके सामने ढके रखता। दुर्योधन देखता है कि उसी की राज्यसभा में भगवान ने अपना विराट रूप दिखलाया और वहीं पर मौजूद भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य जैसे महान आत्माएं और भगवान की स्थिति को समझते हैं। लेकिन मैं दुर्योधन, भगवान उसके सामने अपने आप को प्रकट दिखा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर माया का पर्दा बना रहता है। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं, मुक्त पुरुष हैं अर्जुन भी, और भगवान है, लेकिन इसके बावजूद भी अर्जुन को स्मरण नहीं है। यहां पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ जीव आत्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब याद रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को नहीं बदलते। उनका शरीर और उनकी आत्मा अभिन्न है, अद्वैतम, दो नहीं है। हम बद्ध जीव हैं, हमारी आत्मा अलग है, हमारा शरीर अलग है। हम इस शरीर के माध्यम से इस संसार में अपने कर्मों के फल सुख दुख भोगते हैं, लेकिन भगवान इन सबसे ऊपर है। उनका शरीर और उनकी आत्मा दो नहीं है, वो अद्वैतम एक है।
वे अपना सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं, वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। मेरा शरीर और मैं आत्मा, ये दो पार्ट है। चूंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है। और जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं, असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बिठा पाते, जिसका वर्णन आगे आएगा। अर्थात भगवान के शरीर और भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। इसमें जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि जीव आत्मा अपना पिछला जन्म भी हमें याद नहीं रहता, जबकि भगवान को सब मालूम है। तो इसकी प्रमुख वजह क्या है? क्या कारण है कि हम अपना पिछला जन्म भी याद नहीं रख पाते? या तस्तई ध्रुव मृत्यु अध्रुव जन्म से, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो हम जैसे ये शरीर छोड़ते हैं और अगला शरीर धारण करते हैं, तो हमें पिछले जन्म के बारे में ज्ञान नहीं रहता। आपने एक बात को बड़े ध्यान से समझिए कि इस संसार में जब हम आते हैं, आपने देखा होगा कई बार जब छोटा बच्चा 4 महीने 6 महीने का 7 महीने का साल का, वो अपने आप ही हंसता है, कभी कभी अपने आप रोना शुरू कर देता है। खूब रोता तो चुप ही नहीं होता। माता भी सोचती मैंने अभी इसको दूध पिलाया था, पेट चेक करती माता, पेट भी ठीक है, लेकिन उसका रोना नहीं बंद होता। डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर भी चेक करे, बोले ठीक है, इसको प्रॉब्लम नहीं है। फिर रोता क्यों है? क्योंकि उस समय उसकी पुरानी उसकी जो स्मृति है पुराने पिछले जन्म के साथ जुड़ गई। वहां पर कोई उसको याद करता है, रो रहा है, तो यहां पर ये जीव भी होता है। तो फिर ये स्मृति बनी क्यों नहीं रहती आगे? लेकिन जैसे जैसे ये जीव आत्मा, ये शरीर बड़ा होता चला जाता है, इसका जो अट्रैक्शन जो होती है इस नश्वर संसार के प्रति बढ़ती चली जाती है। और इस नश्वर संसार के प्रति इसका जो आकर्षण, उसके अंतःकरण में उसका जो उसने महत्व दे दिया, इसी के कारण मनुष्य का जो ज्ञान होता है, ये ज्ञान जो यहाँ परम ये विकसित नहीं हो पाता। ये ज्ञान एक सीमित रह जाता है। अर्जुन के अंतःकरण में भी नाशवान पदार्थों का, व्यक्तियों का महत्व बना हुआ। अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने जब भगवद गीता बोली थी, तो अर्जुन क्या कहता है? ये तो मेरे संबंधी हैं, ये तो सारे मेरे अपने हैं। अरे भगवान बताते अपना यहां पे कोई नहीं है। भगवान के साथ तेरा सीधा संबंध। भगवान ही तेरी माता है, भगवान ही तेरा पिता है, भगवान ही तेरा बाबा है, और भगवान ही तेरे को पालने वाला है। फिर अर्जुन कहता है ये मेरे सारे मेरे अपने हैं। मामा, चाचा, ताए, भाई, बंधु, ये सारे मेरे। इनको मार के राज्य प्राप्त करना मेरे को नहीं चाहिए। यानी उसके अंदर एक मोह, मैंने पहले बताया, इसे आगंतुक दोष हो गए, आया और खत्म हो गया। भगवद गीता का उदय होना था इसके माध्यम।
तो अर्जुन, हमारी भी दृष्टि जो इस संसार में, ये मेरे हैं, संसार तो मेरा है, ये तो मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है। पिछले जन्म में कौन पिता था कौन माता था पता नहीं। श्रीमद् भागवतम पुराण में चित्रकेतु, करोड़ रानियां थी लेकिन संतान हुई अंगरा ऋषि की कृपा से, और शरीर छोड़ दिया। दुख में शोकाकुल है ये पुत्र के मरने पे। और तब नारद मुनि और अंगरा ऋषि आए, उन्होंने उस मृत पुत्र को अपने प्रभाव से उसे जिला दिया, उठ के बैठ गया और पूछता है, बोला जाता है, हे पुत्र, नारद मुनि बोलते हैं कि तू असमय मर गया था, असमय मर गया था। तेरे माता पिता बड़े तेरे को लेके चिंतित है, रो रहे हैं, शोकाकुल है। तो वो मृत पुत्र जो जी उठा, जो आत्मा उसमें से फिर सवाल करती है, मुनिवर मेरे को ये बताया जाए सबसे पहले कि ये मेरे कौन से जन्म के माता पिता हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये मेरे कौन से जन्म के माता पिता हैं। मेरे तो इससे पहले अनंत जन्म हो गए, और जितने जन्म हुए, अनंत जन्म हुए, जितने भी जन्म हुए, उन सभी में मेरे को माता पिता मिला। चाहे मैं जलचर की योनि में गया, चाहे थलचर में रहा, चाहे नवचर में रहा, किसी भी योनि में कीट पतंगा कुछ भी बना, सभी योनियों में मेरे को माता पिता तो मिलते रहे। अब मेरे को ये बताया जाए कि ये मेरे कौन से जन्म के माता पिता हैं। राजा चित्रकेतु तो भाग्यशाली थे, उनको नारद मुनि और अंगरा ऋषि जैसे महात्माओं का संयोग प्राप्त हुआ, और उन्होंने राजा चित्रकेतु का शोक दूर किया उस मृत आत्मा को जिला के। जब उसने ये सवाल किए, और ठीक यही सवाल, ये तो भागवतम पुराण की कथा मैं बता रहा हूं, ठीक यही सवाल श्री वास आंगन में जब भगवान स्वयं अपने संगी साथियों के साथ रात भर कीर्तन करते थे, और एक रात श्री वास पंडित जी का पुत्र शरीर छोड़ गया, और वहां पर पता चला जब भगवान गौरंग महाप्रभु को कि श्री वास पंडित जी का पुत्र शरीर छोड़ गया है, तो तुरंत उस मृत शरीर के पास आए, हाथ ही उसके ऊपर फेरा, तो आत्मा जी उठा। तो भगवान बोलते हैं गौरंग महाप्रभु कि भाई तू असमय मर गया था, शरीर छोड़ गया था, ये तेरे माता पिता बड़े शोकाकुल हो रहे हैं, वापिस आ जा। तो वापिस आ जा। तो मृत आत्मा क्या जवाब देती है कि हर जीव इस संसार में कर्माधीन है, अपने अपने कर्मों के फल भोगता है, और समय समाप्त हो जाने पर अगला शरीर प्राप्त कर लेता है। और इस समय मैं जहां पर हूं, बड़ी जहां पर भी आपने मेरे को भेजा है, मृत आत्मा बोलती है। श्रीवास पंडित जी के सामने भगवान गौरंग महाप्रभु से बुलवा रहे हैं कि मैं इस समय यहां पर हूं, बहुत सही जगह पर पहुंचा, फिर भी आप कहते हैं तो आपकी आज्ञा माननी पड़ेगी।
लेकिन मैं अब यहां पर आपने मेरे को भेजा है, मैं सही स्थिति में कि श्रीवास पंडित जी का शोक, उनकी पत्नी मालती देवी का शोक दूर किया भावना में। वो सौभाग्यशाली थे कि उनका शोक दूर हुआ, क्योंकि भगवान के संगी साथी थे, जिज्ञासु भी थे, जानना भी चाहते थे, और उस विकट घड़ी में प्रभावित भी नहीं थे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात। क्या बोलते हैं श्रीवास पंडित कि किसी के रोने की आवाज अगर घर से बाहर निकली, आंगन तक आई, यहां पर भगवान स्वयं नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, उस नृत्य कीर्तन में आके किसी के रोने से उनके नृत्य कीर्तन में बाधा पड़ी, तो ये मैं कदापि सहन नहीं कर सकूंगा। अपने पुत्र का शोक तो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन भगवान के नृत्य कीर्तन में अर्थात ये बद्ध जीव नहीं थे, जिज्ञासु थे, भगवान के संगी थे, साथी थे, तो भगवान ने उनका शोक भी दूर किया। तो ये इस कथा के माध्यम से पता चलता है कि हम लोगों के अंदर वो ज्ञान विकसित क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे अंदर से इस संसार की जो नश्वर पदार्थ हैं, नाशमान जो पदार्थ हैं, जिनके प्रति हमारा ये मोह बना रहता है, जो मरने तक नहीं छूटता, आखिरी सांस तक उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और जब शरीर छोड़ते हैं तो इसी संसार को सिमरण करते हुए शरीर छोड़ते, तो हम कहां यात्रा कमाएंगे, हम कहां उस स्थिति तक पहुंच पाएंगे। एक मूलभूत अंतर है हमारे अंदर इस संसार के प्रति जो ये आकर्षण बना हुआ है, ये हमारे उस ज्ञान को विकसित नहीं होने देता, और परिणाम इस संसार में जन्म लिया, खाए पिए सोया, आहार निद्रा पाए मैथुन में फंसे रहे, शरीर छोड़ा, अगला शरीर धारण किया, फिर वही आहार निद्रा भय मैथुन, फिर छोड़ो। हमारी स्थिति, हमने कभी भी कथा तो पढ़ लिया, महाराज भरत का कथा पढ़ लिया, हिरण बने वो कथा पढ़ लिया, जड़ भरत बने कथा पढ़ लिया, लेकिन कभी भी उसके ऊपर आचरण करने के बारे में सोचते ही नहीं है कि यार ऐसी स्थिति हमारी भी तो, हम भी तो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो कब प्राप्त करेंगे, तो इस संसार के प्रति हमारी आसक्ति खत्म। भक्ति किसे बोलते हैं, भगवान की भक्ति किसे बोलते हैं? संसार से विरक्ति, भगवान में आसक्ति, काल भक्ति। और ये भक्ति कब विकसित होगी, जब संसार, और संसार से विरक्ति कैसे होगी, और जब प्रभुपाद जी बोलते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण के स्टार्ट में, शुरू में बोल दिया गया, वासुदेवा भगवती भक्ति योग प्रयोजिता ज्ञानात्याशुभ्रागम ज्ञानम चाहेत। कि मात्र भगवान वासुदेव की भक्ति करने से इस संसार के प्रति विराग और भगवत संबंधी ज्ञान जनत्याशु, विदाउट एनी फर्दर डिले, आप श्री भगवान वासुदेव की भक्ति शुरू कीजिए, इस संसार के प्रति विराग और भगवान भगवत संबंधी ज्ञान आपके हृदय में अंदर से प्रकट होना शुरू हो जाए। भक्ति करते हैं कि ये चीजें तो अंदर से नहीं निकलती, ना तो संसार से विरक्त, भक्ति नहीं करते। इसका मतलब भक्ति नहीं करते, नहीं तो ये भागवतम पुराण गलत हो जाए। जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम छया है, बिना किसी फर्दर डिले अंदर से ये इस संसार के प्रति जो विरक्ति और भगवत संबंधी ज्ञान आपके अंदर से निकलना शुरू।
नहीं निकल रहा तो इसमें आपकी भक्ति में कमी है। और भक्ति की शुरुआत कैसे करनी है? ये भक्ति, ये स्थिति आ जाए, ये स्थिति आ जाए कि जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चयतुकम, ये स्थिति कैसे आए? भक्ति की शुरुआत कैसे करें? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ इस हरे कृष्ण महामंत्र को पकड़ लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को पकड़ लीजिए। भाई एक सिंपल सी बात है, एक सभी के व्यवहारिक अनुभव की बात मैं बताता हूं। जब तो आप कोरोना की बात करेंगे तो आपका मन मस्तिष्क जो है ये अंदर से भयभीत, चिंताकुल, तनाव, यार घर से बाहर नहीं निकलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बड़ी विकट स्थिति आ गई, इसी में घूमता रहे। और वही दूसरी तरफ आप जब कृष्णा कृष्णा करेंगे, कोरोना छोड़ के कृष्णा कृष्णा, जस्य वैश्युन मानायाम कृष्णा परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यन्ते पुंसाम शोक मोह भय अपह। ये व्यवहारिक अनुभव की बात है। श्रीमद् भागवतम पुराण बोलती है जैसे ही आप कृष्णा परम पुरुषे, भगवान परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनते चले जाओगे, सुन माना जा, सुनते चले, भक्ति उत्पद्यन्ते पुंसाम, जीवात्मा के अंदर भक्ति बड़ी तेजी से उत्पन्न होती है। और उस भक्ति का पता कैसे चलता है कि आपके अंदर भक्ति तेजी से पनप रही है? तो साथ ही अगले लाइन में बोलिया शोक मोह भय अपहा। आपके जीवन से शोक मोह और भय खत्म हो जाते। शोक मोह और भय खत्म नहीं हो रहे तो इसमें आपकी भक्ति भी नहीं हो रही। और अगर आपके अंदर से शोक मोह और भय खत्म होता चला जा रहा है, सर आपकी भक्ति सही दिशा में चलती। आपको अलग से इस संसार के प्रति विरक्ति का भाव अलग से पैदा करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप कृष्णा को पकड़ लीजिए। और कृष्ण को कैसे पकड़ना है? इस हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। बस मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव आपको 15 दिन में अपने जीवन में दिखना शुरू हो जाएगा। आप सिंपल 2 या 3 या 4 माला रोज सुबह 108 बार इस मंत्र को बोलें, इस महामंत्र को बोलें, तो 1 माला का जाप हो जाता है। तो 2 माला 3 माला 4 माला से आप शुरू करके देखिए, मात्र 15 दिन कीजिए। और जो मंत्र करते करिए, वो नहीं बोलते छोड़ने की बात, और जो करते हो करिए। सिर्फ 15 दिन इस महामंत्र को सिंसियरली और सीरियसली इसका चैंटिंग करके देखिए। और इसकी विधि क्या है? इस महामंत्र के जपने की विधि क्या है? अपनी जीवा से बोलना है और अपने बोले हुए शब्दों को अपने कानों से सुनना भी है। ये विधि है। अगर इस प्रॉपर विधि से इस हरे कृष्ण महामंत्र को 15 दिन आप जपते हैं, तो आपके जीवन में इस महामंत्र का प्रभाव अपने आप ही दिखेगा। और जो सही वस्तु होगी आपके पास रह जाएगी, हल्की चीजें आपसे अपने आप ही छूट जाएंगी। आपको कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इस हरे कृष्ण महामंत्र को 15 दिन के लिए सीरियसली और सिंसियरली इसकी चैंटिंग करके देख लीजिए। इसका प्रभाव अपने जीवन में दिख जाएगा और जीवन सिंपली ब्लिसफुल होता चला जाएगा। अलग से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवत श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगद्गुरु श्री प्रपात की जय। कल फिर ठीक इसी समय 5 बजे ये दिव्य ज्ञान के बड़े श्लोक बड़े महत्वपूर्ण है। ये भगवान अपने भक्त के अर्जुन के माध्यम से हम जैसे बच्चों के कल्याण के लिए बोलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।